नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है अभी तक और एक अच्छे जीवन साथी की कल्पना कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं, तलाश है एक अच्छे जीवन साथी की। तो आज का वीडियो है कि आपकी पत्रिका में क्या योग है एक अच्छा संस्कारिक और आध्यात्मिक सौम्य और सुंदर जीवन साथी पाने का योग जो आपकी कल्पनाओं को पूर्ण कर दे। देखिए, हर पुरुष का सपना होता है कि उसे एक सुंदर गुणी और संस्कारी जीवन साथी मिले, यानी पत्नी मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब आपकी कुंडली में पहले से लिखा जा चुका है? आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और देखिए इसमें से कितनी बातें आपकी जन्म पत्रिका में मैच करती हैं। कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए आज हम लोग जानते हैं कि सुंदर और संस्कारी पत्नी पाने के योग जन्म पत्रिका में किस प्रकार से बनते हैं। विवाह सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध होता है। एक जीवन साथी का संस्कारी होना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, लेकिन ज्योतिष के आधार से जिसकी कुंडली में विशेष योग होते हैं उन्हें ही भाग्य से सुंदर व संस्कारी सद्गुणी पत्नी मिलती है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव को विवाह का भाव माना जाता है, यानी सप्तम भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है। और सुंदर व संस्कारी पत्नी के लिए विशेष रूप से सप्तम भाव शुक्र व चंद्रमा को विशेष रूप से देखा जाता है। शुक्र की स्थिति कैसी है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है और सप्तम भाव की स्थिति व सप्तमेश की स्थिति कैसी है, क्योंकि सप्तम भाव ही दाम्पत्य जीवन का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है। और दूसरे नंबर पर शुक्र जो कि स्त्री के कारक है, स्त्रियोचित्त ग्रह है, स्त्री के सुख का विचार शुक्र से ही किया जा सकता है। और मन के कारक चंद्रमा है, मातुल्य भाव को देने वाले चंद्रमा है, मन को सुकून और शांति देने वाले चंद्रमा है। अगर चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में ठीक है तो निश्चित है पत्नी भी आपके मन को सुकून देने वाली होगी, मन को प्रफुल्लित करने वाली होगी। अगर चंद्रमा खराब होगी, मान लिया शुक्र अच्छा है लेकिन चंद्रमा खराब है, तो पत्नी सुंदर तो होगी लेकिन मानसिक टॉर्चर करने वाली होगी। हमेशा आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, मानसिक पीड़ा रहेगी। तो इसलिए चंद्रमा का भी देखना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है, और मानना नहीं सही है, कि चंद्रमा मां के कारक होते हैं। हाँ, मां के भी कारक है लेकिन मन के भी कारक है। तो जब चंद्रमा सही होगा तभी आपका मन प्रफुल्लित हो सकता है। तो उसके लिए चंद्रमा को भी देखना बहुत जरूरी है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में देखिए सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुभ भाव में बैठा है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ प्रभाव में हो, यानी शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो चरित्रवान होगा, यानी संस्कारी होगा, आध्यात्मिक होगा और आपको जीवन में सुख प्रदान करने वाला होगा। यदि आपके जन्म पत्रिका के सप्तम भाव के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति जो कि अध्यात्म के कारक हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, और इन दोनों में से किसी की दृष्टि पड़ रही हो सप्तम भाव के स्वामी पर, तो निश्चित है आपका जीवन साथी आध्यात्मिक होगा और उसके अंदर काफी सहनशीलता होगी, गूढ़ तथ्यों को जानने वाला होगा, ज्ञानी होगा और जिससे आपको जीवन में सुख मिलेगा। यदि आपके जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में श्रम राशि हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी वृष, कर्क, कन्या और वृश्चिक और मकर और मीन, इनमें से कोई भी राशि अगर सप्तम भाव में है, और उस पर भी विशेष बात यह है अगर शुभ ग्रह की राशि हो, जैसे शुक्र की राशि हो, चंद्रमा की राशि हो, बुध की राशि हो, बृहस्पति की राशि हो, और सप्तम भाव को कोई शुभ ग्रह प्रभावित कर रहा हो, तो निश्चित है कि आपका जो जीवन साथी होगा बहुत सौम्य स्वभाव का होगा, सहनशील स्वभाव का होगा, क्रोध करने वाला नहीं होगा और ममत्व होगा, उसके अंदर सौम्यता होगी, सरलता होगी, सहजता होगी जो आपके मन को प्रफुल्लित करने वाली होगी। और यदि जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र युक्ति करके बैठे हो, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य और शुक्र की युक्ति हो जाए सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम के कारक शुक्र हैं और सूर्य उनके दुश्मन है, और वैसे भी अग्नि समस्त
ब्रह्मांड में समस्त जितनी अग्नि है उसके कारक सूर्य है। तो सूर्य और शुक्र की युक्ति होगी तो निश्चित है आपके दाम्पत्य जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। ईगो की प्रॉब्लम होगी, एक दूसरे को डोमिनेट करना, जिससे दाम्पत्य जीवन खिंचेगा, मतलब बहुत संघर्ष बढ़ जाता है। यदि किसी भी पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र किसी भी शुभ भाव में, केंद्र व त्रिकोण में, एकादश स्थान में, धन भाव में बैठे हों और शुभ प्रभाव में हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी बहुत ही सुंदर होगी और सौंदर्य प्रेमी होगी। किसी भी महिला की जन्म पत्रिका में अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र व त्रिकोण में उच्च राशि के बैठे हों, मूल त्रिकोण राशि के बैठे हों और शुभ प्रभाव में बैठे हों, तो ऐसी महिला का पुरुष यानी पति बहुत ही गंभीर होता है, ज्ञानी होता है और जीवन को सुख प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि पति के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और पत्नी के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। तो पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष रूप से विचार करें और पत्नी के लिए शुक्र को देखें। तो शुक्र और बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका है दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपनी जन्म पत्रिका में शुक्र को देखिए, और अगर आप स्त्री जातक हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका में बृहस्पति को देखिए, दाम्पत्य जीवन का सार नजर आएगा आपको। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव या नवम भाव में शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युक्त हो, तो ऐसे जातक की पत्नी में मातृत्व, सहनशीलता और संस्कार होते हैं, बहुत ही वात्सल्य होता है, बहुत ही सहनशीलता होती है, मां के जैसे प्रेम प्रदान करने वाली पत्नी होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे योग बनते हैं जिससे जीवन साथी का विचार किया जाता है, बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जाता है जन्म पत्रिका को। नवांश में भी उन्हीं जैसे सप्तमेश नवांश में किस स्थिति में है, लेकिन ये कुछ बड़े सूत्र हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताया है। इसमें से कितने सूत्र आपकी जन्म पत्रिका में लागू होते हैं आप एक बार देखिए और बताइए। और अगर अपनी जन्म पत्रिका का गहराई से अध्ययन करवाना है, जानना है अपने जीवन साथी के बारे में या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, उसका समाधान क्या है, क्योंकि ग्रह ही राज्य प्रदान करते हैं और ग्रह ही राज्य को हर लेते हैं। ग्रह सुख और दुख के कारक हैं। ग्रह केवल ब्रह्मांड में ही नहीं विचरण करते हैं, हमारे जीवन की दशाओं को, दिशाओं को भी प्रेरित करते हैं, दर्शाते हैं। तो आप भी जानना चाहते हैं अपने जीवन में क्या चल रहा है और इसका समाधान क्या है, समय अच्छा कब आएगा, तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर रजिस्टर करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका का ही नहीं, अपनी हैंड राइटिंग का भी फलादेश करवा सकते हैं। अपने सिग्नेचर को, अपने हैंड राइटिंग को बदल करके आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाएं। जय सिया राम।